हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं परिभाषा, मैंने आपको श्रृंगार रस और हास्य रस की परिभाषा पढ़ा दी है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा करुण रस की परिभाषा। देखिए, जो एग्जाम है क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि करुण रस की परिभाषा दीजिए, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए, तो सहृदय के हृदय में स्थित, सहृदय के हृदय में स्थित करुण, करुण जो करुण से बना करुणा या शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसको मैंने आपको बताया है, ये बहुत सरल उदाहरण है और सरल परिभाषा है। तो इसका मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब अभी मान के चलिए किसी की अभी शादी हुई थी, मात हुआ कल ही उसके हल्दी के हाथ हुए थे। खुले भी ना थे लाज के बोल और खिले भी ना थे चुम्बन सून कपोल। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। तो सिंदूर है उसका उजड़ गया है, जो उसका पति जो मृत्यु हो गई है पति की, इस जो विरह का वर्णन इसमें किया गया है। और यही जो करुण मतलब शोक रस का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे रौद्र रस की परिभाषा। देखिए, रौद्र रस की परिभाषा किस प्रकार से जो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस प्रकार से रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध, मैंने क्या कहा, रौद्र से क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। देखिए मैंने क्या कहा था कि सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, ठीक है, संयोग होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती है। इसका मैं आपको एक सरल से उदाहरण दूंगा। देखिए, रौद्र रस का उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। संसार देके अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ उदाहरण है और आप बहुत जल्दी ही इसे याद कर सकते हैं। बहुत सरल उदाहरण है। अब हम जो परिभाषा है दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे वीरस की। अब हम वीरस की जो परिभाषा पढ़ेंगे, देखिए कि वीरस की परिभाषा किस प्रकार से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए, वीरस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए, जैसे कि सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वीरस की निष्पत्ति होती है। इसका मैं सबसे सरल उदाहरण जो सब लोग जानते हैं, अधिकांश लोगों का इसका जो उदाहरण पता है। देखिए, बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और ये सभी को आता है ये उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे भयानक रस की परिभाषा। देखिए, भयानक रस की जो परिभाषा है किस प्रकार से एग्जाम में आ सकती है। देखिए, जैसे भयानक रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। जो भयानक रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो सहृदय के हृदय में, देखो, सहृदय के हृदय में स्थित भय, मैंने क्या कहा था, भयानक से सिर्फ 2 अक्षर का जो शब्द है भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए, भय जो रस का भयानक रस का उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, मतलब एक ओर अजगर है और एक ओर मृगराय या मृगराज मतलब शेर है। बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, जो परियो मूर्छा खाए मतलब जो दोनों के बीच में जो बटोही है जो चलने वाला है वो मूर्छा खा के मूर्छित पड़ा हुआ है। अब इसी प्रकार हम अब दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, अब हम विभत्स
रस की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी दुर्गंध युक्त वस्तु, चर्बी, रुधिर, खून का ऐसा वर्णन देखने से आपके मन में, जो आपके हृदय में एक ऐसा जो घृणा नाम का जो भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विभत्स रस ऐसे कह सकते हैं। पर इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि विभत्स रस किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि सहृदय के हृदय में स्थित, देखिए, विभत्स घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब विभत्स रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसका जो उदाहरण देखेंगे हम, देखिए जी, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ये एक मृत देह, मृत शरीर का उदाहरण है, जिसे काग जो पक्षी हैं वह बहुत ही क्रूरता से उसे खा रहे हैं, उसके शरीर को बहुत ही घृणादायक है। तो देखिए कैसे, को अंतणी की परिहर माल इतरावत दिखावत, अर्थात देखिए, अर्थात कोई, मतलब कोई मृत देह, जो मरा हुआ जो देह है कि आटे की जो माला पहनकर इतरा रहा है, ठीक है, और को चर्वी लें लोप सहित निज अंग नीलावत, अर्थात कोई चर्बी लिए हैं और उससे खिल रहा है। ऐसे कोई मुंडली मतलब सिर को लिए, मानी मोद कुंदुक लौंड आ रहा, तो मतलब जो मुड़ी या सिर को लिए खिल रहा है, कोई सिर को लिए खिल रहा है और बहुत आनंदित हो रहा है। कोई रुंडनी पे बैठा, कोई छाती पे बैठा कलेजो फारी नकारा, और फार के जो कलेजे को नकारता है। इस क्रूर जो वर्णन बताया गया है यहाँ पर एक मृत शरीर का, यह जो विभत्स रस का एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे आगे की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे अद्भुत रस की परिभाषा। देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, सहृदय के हृदय में देखिए, ठीक है, तो देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय, आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इसका जो उदाहरण देखेंगे। देखिए, जहाँ किसी आश्चर्य या अलौकिक वस्तु को देखकर ऐसा वर्णन होता है कि जिसे देखकर या जिसे सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसे हम मान के चलिए उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं आपको, ऐसे देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब जो कृष्ण जी हैं बिना पद के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, जो काम है बिना काम के सभी काम कर देते हैं। आनंद रहते सकल रस भोगी, अर्थात आनंद रहत, मतलब जिसका मतलब है आनंद माना मुख, रहत बिना मुख के रस, बिना मुख के सकल मतलब अपने चेहरे का आनंद भोगते, आनंद लेते हैं। बिन वाणी वक्ता पर चुकी, बिना वाणी के वक्ता बन जाते हैं। यह इसका उदाहरण का अर्थ है। अब हम आगे पढ़ेंगे शांत रस की परिभाषा। देखिए, शांत रस का जो उदाहरण किस प्रकार से, या शांत रस की जो परिभाषा किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकती है। देखिए, इस प्रकार शांत रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, ठीक है। तो जी है, सहृदय के हृदय में स्थित सम, मैंने कहा था शांत का सम या निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, पहली बात तो इसका जो उदाहरण है, किसी भी भक्ति पाठ है या भक्ति में से आप किसी भी किन्हीं के भी द्वारा की गई श्री कृष्ण की भक्ति, जैसे सूरदास जी के द्वारा की गई भक्ति श्री कृष्ण जी की, और तुलसीदास जी के द्वारा की गई भगवान श्री राम की जो भक्ति, उनमें से आप एक उदाहरण लिख सकते हैं और वो आपका जो उदाहरण भक्ति में आ जाता है, वो आपका जो उदाहरण है शांत रस में आ जाता है। जैसे मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोवल और त्रिविध ज्वाला हरण, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का जो
हरि के जो शरीर, भगवान श्री जो कृष्ण के जो चरण हैं वे सुभग शीतल कमल मतलब कि जो कमल जैसे कोमल हैं, और वे तीनों प्रकार की जो ज्वाला को हर लेते हैं। ये अपना शांत रस का उदाहरण हो गया। अब हम आखिरी पढ़ेंगे वात्सल रस की परिभाषा। देखिए वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण शायद लिखिए, ठीक है। देखिए सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल नामक जो वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका हम जो उदाहरण देखेंगे, जो देखिए मैंने क्या कहा था, जो भगवान जो देखिए इससे जो उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। जैसे यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को जो पालने में झुलाती हैं, उसी का जो उदाहरण है। देखिए जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कचुगावे। जो सो मतलब उन्हें पालने में झुलाती हैं और कुछ गीत गाती हैं, जो कुछ गा पाती हैं। और मेरे लाल को आऊ नींद आ रही काहे ना आनी, और जो कहती हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाएगा, क्यों नहीं आती है। इस प्रकार जो रस की जो परिभाषाएं हैं ये पूरी 10 हो गई हैं। अब मैं आपको जो अगले जो वीडियो में आपको मैं जो संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसके बाद फिर मैं आपको जो मैंने आपसे जैसे कहा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको भी मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद आपका जो मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास जो नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।